रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सबको, है ना? यस सर। यस सर। यस बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यस, आगे बढ़ने से पहले हमने बोर्ड्स का मॉडल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आपने देखा होगा कि बोर्ड्स के मॉडल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? अब आपने ये देखा। सो बेसिकली जब हम बोर्ड्स का मॉडल पढ़ रहे थे तो कुछ रिकैप करते हैं। रिकैप क्या था बच्चों? अगर मुझे एनर्जी निकालना है, अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों? में जल्दी बताओ, कमान, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं एनर्जी निकालने के लिए? एच म्यू। E sir minus वन माइनस 13.6 वन multiplied Jan square upon जेड N स्क्वायर square. अपॉन एन स्क्वायर डॉट ईवी। एकदम सही। हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, राइट बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, है ना? सर हम देखा क्या देखा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, ये हमने निकाला, ठीक है ना? फिर हमने ये देखा, अगर हम एनर्जी ऊपर जाते हैं, मतलब कि एन के वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर जाते थे, तो आपने क्या देखा उसमें? हमने ये देखा, अगर आपने जब ई की वैल्यू 1 के लिए, तो आपका वैल्यू कितना था? -13.6 आता। किसके लिए था आपका? ये आपका हाइड्रोजन के लिए, ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपने निकाला था, ठीक है ना? तो निकाला था। जब हमने E2 किया तो वैल्यू कितना है? आप बोलो, वैल्यू आया था मेरा 3.4, 3.4 के आसपास आया था, है ना बच्चों? फिर हमने जब E3 निकाला तो वैल्यू कितना आया था? वैल्यू आया था मेरा 1.51 EV। बच्चों आप ट्राई करो कि थोड़ा माइक म्यूट रखो, जल्द से रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, इतना हम देखा था। फिर सिंपल सी बात, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम एनर्जी बढ़ाते हैं, जैसे हम क्या होता है, जैसे हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? हमें एक बार जो एनर्जी एनर्जी क्या आपका, वो आपका इंक्रीज आपका इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों को निकालना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या होगा? मुझे वो बहुत इजी निकल जाएगा, वो बहुत इजी निकल जाएगा, ठीक है ना? हमने ये देखा था। अब देखो बच्चों, अगर मुझे एनर्जी ऑफ इससे बोर्स के एटॉमिक से अगर मुझे रिवर्स इक्वेशन मुझे निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं? तो हमने देखा था रिवर्स इक्वेशन क्या था बच्चों? आप बोलोगे 1/λ इज इक्वल टू 109677, ये था ना बच्चों? यस सर। 109677 इनटू जेड स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन बनाया था। क्या ये इक्वेशन, हम इस इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो तुम कैसे ध्यान दे बच्चों, अगर मैं निकालता हूँ E1 के लिए, अगर मैं यहाँ पे E1 के लिए, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे आप ये बोलोगे दैट इज -13.6 इंटू जेड। ये जेड तो मान के जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, अगर मुझे हाइड्रोजन लाइक एटम को निकाल तो क्या होगा? क्या बोलोगे यहाँ पे? आएगा N1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना होगा, 2 सेकंड, अगर आपको निकालना E2 के लिए, अगर आप E2 तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे आप ये बोलोगे दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर पर N2, बोलोगे बच्चों? ठीक है नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अगर आप अभी क्या निकालते हो? इसका डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस क्या होगा? आप बोलोगे E2 माइनस E1, है ना? अगर आप इसका चेंज इन क्या होगा? आप बोलोगे E2 माइनस E1 बोलोगे, ठीक है नहीं? अब क्या बोल सकते हो? अभी सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, अभी नहीं बच्चा, थोड़ी देर बाद पूछना, क्योंकि अभी ये ना कंटिन्यू सर करें। मतलब N2 आएगा कि N2 स्केयर आएगा? ओके ओके, यहाँ पे हाँ चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे एंट्रेंस करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था क्या? हाँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं था। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा, नहीं सो अच्छा ये बोलो ना कि ये बताना, मुझे लगा कुछ टॉपिक दूसरा पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच बताने के लिए, इतना ठीक है ना? ओके, यस सर। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, क्या आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉमन क्या निकलेगा? आप बोलोगे -13.6, फिर क्या होगा? आप बोलोगे जेड से कॉमन निकल जाएगा, और क्या होगा? ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/N2² माइनस 1/N1², ऐसे लिखोगे। अगर मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाऊँ तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2², ना? ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा। अब देखो, जो मेरा डेल्टा ए क्या होगा? आप बोलो चेंज, वो किसके बराबर होगा? वो हमारा होगा h/λ, वो हमारा h/λ के बराबर होगा, होगा बच्चों? क्या इसके बराबर होगा? यस या नो? यस या नो? हेलो हेलो? सर यस सर।
बोलो बच्चों, ठीक है, बोला करो, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अगर मुझे लैम्डा निकालना तो क्या होगा, आप मुझे बोलोगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई h इंटू सी, इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, या बोलोगे, ठीक है ना, ये आप ये बोलोगे। आप क्या बोलोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरा सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको आर एच, दैट इज रिवर्स्ड कांस्टेंट का आपको आर एच की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या बोलते हैं, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच इनटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से बोर की एनर्जी वाले इक्वेशन से हमने क्या निकाला, आपका लाइन स्पेक्ट्रम जो दैट इज 1 अपॉन लाइन स्पेक्ट्रम जो फॉर्मूला था रिवर्स कांस्टेंट का, हमने वो एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है ना। तो काफी सिंपल है, निकालोगे बच्चों आगे ये वाला पार्ट, इजी है ना, सिंपल इक्वेशन। यस सर। Yes, sir. ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखो बच्चों, और अच्छा, क्या मैंने आयोनाइजेशन की एनर्जी के बारे में बोला था आपको निकालने के लिए, हाइड्रोजन के एटम के लिए, ये बताया था मैं कि नहीं बताया था मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है इसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर इनटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कर सकते हो, किसके लिए, हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए। किससे निकाल सकते हो, जैसे आप बोलोगे H प्लस, ये क्या होगा, आप हाइड्रोजन स्पीसीज है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इसका आपका एटॉमिक नंबर 2, ये क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर कितना का 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम क्या करते हो, उसके सिंगल एटम स्पीसीज आप कर सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। समझ गए, डन ये वाला पार्ट। Yes, sir. ओके, बहुत No, sir. Yes, sir. कौन नो बोला, दिव्या, ओके। Yes, sir. देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको क्या निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम H प्लस निकालना है। मान के चलो कि अगर आपको बोला है, अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है किसका, हाइड्रोजन का, कितना है, कोई भी वैल्यू ले लो, मान के चलो कितना है, मान के चलो 1. क्या 1 है, मान के चलो 1 है। अगर आपको निकालना है किसका, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ H2 प्लस का, He प्लस का आपको निकालना क्या है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर इनटू आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, जेड किसका है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर इनटू 1 वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ओके, यस है, सिंपल वाला भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इतना हमने देखा, हमने ये भी देखा, हमने डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, आप ये देख पाओगे, अगर आपको एनर्जी निकालना है, डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट एनर्जी निकालना है, रिवर्स इक्वेशन यूज करते हो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे 2.18 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -18 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। देखो, जो भी फॉर्मूला हो, आप है ना डायरेक्ट, अगर आपको रिवर्स इक्वेशन फॉर्मूला पता है तो आप अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है किसके बारे में, अगर आपको निकालना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सर ये किसके लिए फॉर्मूला, एनर्जी के लिए, अगर आपको एनर्जी निकालना है, अगर आपको ऐसे बोलेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है कोई नया क्वेश्चन नहीं है, देखो 1 अपॉन लैम्डा था ना, 1 अपॉन क्या था, हमने बोला था दैट इज 109677 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना। हमने क्या देखा था कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांजिशन किससे आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है हायर ऑर्बिट से लोअर रेंज से, या लोअर से हायर जा रहा है, तो क्या होगा, हम ये क्वेश्चन यूज करते हैं। हम ये क्वेश्चन को ना यूज करके, अगर आपको एनर्जी निकालना है, अगर आपको बोलेंगे कि फाइंड द एनर्जी of electron when the transition take from the n equal to 3 to 2, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। जैसे हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, अगर आपको एनर्जी निकालना है किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आपको एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हमने ये निकाला था किसमें, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था,
अगर आपको किलोजूल पर मोल में निकालना है, अगर आपको किलोजूल पर मोल में, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? आप बोलोगे 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, इसमें आपका किलोजूल पर मोल में था, ये आपका किलोजूल पर मोल में था, है कि नहीं बच्चों? यस या नो? Yes, sir. है ना? तो बेसिकली क्या, अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, अगर आपको एक फॉर्मूला प्रॉपर्ली पता है, आप उसको रीअरेंज करके क्या कर सकते हो? आप एनर्जी नहीं कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट करो, आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका एनर्जी का था, ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका दैट इज 3.29 into 10 to the power 15 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये बस होता है। और हमने क्या देखा दूसरा फॉर्मूला वेव नंबर का, दैट इज 1 अप लैम्डा, क्या होगा? आप ये बोलोगे 109677 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना? हमने बेसिकली ये फॉर्मूला देखा था, हमने बेसिकली ये फॉर्मूला देखा था, है कि नहीं बच्चों? है या नहीं? Yes, sir. अब देखो, यस आप ये फॉर्मूला निकाल यूज करके आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कौन सा क्या करोगे आप? कुछ नहीं, ये क्या होता है, इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। आप यहाँ पे लैम्डा वैल्यू पुट करो, आप एनर्जी मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आप डिफरेंट इक्वेशन यूज करके आप डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हो, ठीक ना? आप चाहे ये यूज करो कि ये दोनों यूज करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। डन बच्चा, समझ गए? ओके, Yes, sir. यस Yes, सर sir. इतना हमने देखा। फिर Yes, sir. हमने क्या देखा था, ये जो आपका 1 अप लैम्डा, ये क्या होता है? ये 1 अप लैम्डा क्या होता है? आपका वेव नंबर होता है, वो क्या होगा? वी बार होगा, तो आपका वी बार होगा। अगर आपको वेव फाइंड करना तभी आप ये क्वेश्चन यूज करते हो, आप क्या करते हो? वेरी को सर इससे ऊपर के नीचे लेके आते हो, ये करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो सिमिलरली बात है, आप हर एक क्वेश्चन यूज करके आप डिफरेंट क्वांटिटीज को निकाल सकते हो। कहने का मतलब इतना ही है, समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं डुअल बिहेवियर मैटर के लिए। तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किसका, लाइट के बारे में, जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? जो लाइट पहले वेव नेचर फॉलो कर रहा था, जो आपका लाइट पहले वेव नेचर फॉलो करता था, आपका पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, या आपका पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। तो हमने क्या बोला, लाइट का कैसा बिहेवियर आपका, वो उसका डुअल बिहेवियर है, उस लाइट का डुअल बिहेवियर है। सिमिलरली इसके काउंटर क्वेश्चन भी ये आता है, इससे काउंटर क्वेश्चन भी आता है। ये किसे पूछा था? ये पूछा था आपका डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली ने। बेसिकली डी ब्रॉगली बोलते, उसका नाम होता है डिब्रॉय, लुई डिब्रॉय बोलते हैं उसको। ठीक है, हम पढ़ते कैसे हैं? डी ब्रॉगली हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना? तो उन्होंने ये पूछा था, उन्होंने ये बोला, क्या पार्टिकल वेव नेचर फॉलो कर सकते हैं? क्या पार्टिकल जो, हमने क्या देखा, जो लाइट पहले वेव था वो पार्टिकल जो फॉलो करता। सिमिलरली क्या कोई पार्टिकल आपका वेव नेचर फॉलो कर सकता है? तो उनको एक क्वेश्चन आया, और फिर क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने अपना इक्वेशन दिया, किसका? डी ब्रॉगली वेव के बारे में, डी ब्रॉगली वेव लेंथ के बारे में। कौन सा फॉर्मूला दिया? उन्होंने फॉर्मूला दिया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, पी सेटिंग मतलब पी आपका क्या? मोमेंटम। पी क्या आपका? मोमेंटम होता है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. यस सर Yes. लेकिन जो आपका पी है वो क्या होगा, हम उसके सकते हैं, दैट इज मोमेंटम क्या होगा आपका? मास इनटू वेलोसिटी, एमवी होता है। हम क्या, दैट इज लैम्डा क्या होगा? एच अपॉन एमवी हो, क्या होगा? एच अपॉन एमवी होगा। इतना मैं देखा, ठीक है ना? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले फिर उन्होंने ये पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन है, हमने जब हम बात की इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, जे थॉमसन क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोला उनको? पार्टिकल बोलता। लेकिन उन्होंने रिसर्च करने में ये भी देखा, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका पार्टिकल है वो क्या हो रहा है आपका? वो आपका डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये भी शो कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो कैसा, वो कैसा आपका, वो भी आपका वेव लाइक नेचर को फॉलो कर सकता है। लेकिन आप मुझे, जैसे मैं बैठा हूँ, या केशव बैठा है, कोई भी जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, या फिर एकता बैठी है, अनेक बैठे, जो भी बच्चा है, क्या वो पार्टिकल्स हैं, वो मैटर है? क्या वो मैटर या पार्टिकल वेव नेचर फॉलो कर सकते हैं? हम उसे फाइंड करते हैं। मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसके बारे में? इसके बारे में। अगर बोलता इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना है? इसका मास है आपका 9.1 into
10⁻31 kg के बराबर है। हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टिपिकल वेलोसिटी कितनी होती है, मान के चलते हैं 10⁻6, कितना है 10⁻6 मीटर पर सेकंड में रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप इसके लिए क्या करो, अगर आप इसके लिए डिब्रॉय वेव, अगर आप इसके लिए डिब्रॉय वेव निकालते हो तो कैसे करोगे, आप बोलोगे H/mv लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे। H क्या है, H जिंदगी में आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका क्या है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है ना बच्चों। तो अब सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर सकते हो, आप डी ब्रॉगली वैल्यू निकालो बच्चों। कौन, जल्दी जल्दी निकालो और मुझे इसका आंसर बताओ, क्या आंसर है आपका, जल्दी बताओ, कम ऑन। आप इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वैल्यू निकाल के बताइए मुझे, कम ऑन। हेलो बच्चों, निकाल रहे हो ना बच्चों आप। सर H Yes, की sir. Yes. H के लिए क्या हो गया, सिंपल प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.626 into 10⁻34। आपको ध्यान रखना बच्चा, आपको भूलना नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है आपका, एक उसके फिक्स कांस्टेंट वैल्यू कितनी आती है, 6.626 into 10⁻34, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इसके प्लैंक कांस्टेंट की। ध्यान रखना, भूलना मत, पक्का भूलना बिल्कुल नहीं। ओके सर। ओके, मास कितना दिया है, मास आपका दिया है 9.1 into 10⁻31 और आपका स्पीड क्या कितना दे दिया गया। अगर आप अब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो, क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, आप देखोगे इसका जो लैम्डा वैल्यू कितना आ रहा है, इसका लैम्डा वैल्यू आ रही है कितनी, 725 नैनोमीटर के बराबर आएगा। कितना आएगा, 725 नैनोमीटर के बराबर आएगा, ठीक है ना, इतना हमने लिखा। अब देखो बच्चों, इतने से लैम्डा की वैल्यू, तो मतलब क्या, ये जो वैल्यू आ रही है, क्या हम कोई हम इंस्ट्रूमेंट को देखकर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बोलिए यस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी वेव्स हैं हमने जितना वेव देखा था उसके उसकी जो लैम्डा कितने वेव आ रही थी, आप बोलोगे नैनोमीटर में आ रही थी या तो एंगस्ट्रॉम में आ रही थी, है ना बच्चों, यस या नो, है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. सिमिलरली Yes. जब हमने इलेक्ट्रॉन किया था आपके इतनी इतनी आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता बॉल है, बॉल क्या बड़ा पार्टिकल है, बॉल क्या आपका बड़ा पार्टिकल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम है, और हमने उसको उसकी मान के उसको थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकेंड, कितना उसका क्या आपका ये है। अगर मुझे इसकी क्या नहीं है, डिब्रॉय वेव, अगर मुझे इसकी डिब्रॉय वेव निकल तो क्या आंसर, मेरे आंसर क्या आएगा, अगर कौन सा फॉर्मूला करेंगे, H/mv, अगर हम H/mv करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों, यस या नो। यस सर। Yes, sir. Yes. अगर देखो, जब भी आप ये वैल्यू निकालोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ से कुछ ऐसा वैल्यू आएगा इनटू पावर में कितना आपका, या तो 10⁻34 या 31 के रेंज में आएगा, आपका इसके रेंज में आएगा। अब सॉल्व कर निकाल लो, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे हो जो आपका इलेक्ट्रॉन था उससे पावर क्या था, उसके पावर में आया था 10⁻9 नैनोमीटर में था, तो आपका इतना वैल्यू आ रहा है, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या होगा, वहां पे पावर कितना होगा, 10⁻34 के रेंज में आएगा, मतलब क्या बहुत छोटा वैल्यू आएगा, मतलब क्या सिंपल सी बात है। तो डिब्रॉय ने क्या बोला, डिब्रॉय ने ये बोला कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो आपके जैसे मैं हूँ या कोई कार है या कोई भी चीज, कोई बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या होगा, वो भी आपका वेव नेचर फॉलो कर सकता होगा। लेकिन क्या हो सकते हैं, उस वेव नेचर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, उसका रेंज कितना आता है, उसके आता है 10⁻34 के रेंज में, मतलब बहुत छोटा वैल्यू आता है। ओके नहीं बच्चे, समझा दो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट मैंने बता, किसको समझ आया बच्चों, प्लीज हैंड रेज करो, किसको समझ आया, प्लीज हैंड रेज करो, सबका आ गया। ओके, आता है एकदम से, थैंक यू सो मच बच्चों। अब देखो वापस बता रहा हूँ, अब देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ डिब्रो ने क्या बोला, डिब्रो ने ये बोला ठीक है, क्या आपको जो पार्टिकल है क्या वो वेव नेचर फॉलो कर सकता है, तो उन्होंने बोला यस कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, डिब्रो ने इक्वेशन दिया, कौन सा इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इक्वल टू H/mv का इक्वेशन दिया, ठीक है ना, हमने इक्वेशन दिया। फिर हमने क्या देखा, अगर हम कोई भी छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, तो उसका वेवलेंथ होगा, हम क्या करेंगे, उसको वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जब मूव करते हैं, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, अगर मैं आपको दौड़ रहा हूँ
तभी मैं क्या दूंगा, तभी मैं पार्टिकल्स दौड़ता रहूंगा, लेकिन मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर कुछ वेव नेचर आएगा, लेकिन उस वेव नेचर को हम देख नहीं सकते। क्यों? तो उसका वैल्यू कितना है, बहुत छोटा वैल्यू है। हमने क्या देखा, जब हम कोई बड़ा पार्टिकल, ओके काम करो, इसका इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो बच्चों, जल्दी फट निकालो, इसका वैल्यू निकालो। 6.626 into 10⁻34 डिवाइड बाय 20 ग्राम है, उसको केजी कर दो, कितना आएगा आपका 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होता है। तो 20 ग्राम कितना होगा, आप बोलोगे 20 डिवाइड बाय 1000 ग्राम, तो क्या होगा, इसे सॉल्व करो, तो 2 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 1000 इनटू स्पीड कितना आपका, स्पीड है इसका 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर निकला बच्चों, जल्दी इसका आंसर निकला बच्चों, क्या आंसर, जल्दी बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ उसका आंसर। आंसर निकालो बच्चों फटाफट। 6.62 आया आंसर बच्चों? सर कर रहे हैं। सर भी कर रहे हैं। हाँ, 1.656 into 10⁻⁻35। इतना। अब देखो इसका जो इसका जो वेवलेंथ है, थैंक यू सो मच बच्चा, मैंने भी निकाला, मैंने भी कैलकुलेशन निकाला, मैंने भी जस्ट वो वैल्यू, तो आप देख पा रहे इसका वैल्यू इतना छोटा, इतना छोटा वैल्यू आ रहा है। मतलब देखो जो आपका वेवलेंथ है, जो आपका वेवलेंथ है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर आपका 10⁻35, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़े पार्टिकल्स है, जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स है, हम उसमें क्या होगा, उसमें वेव नेचर होगा, लेकिन उस वेव नेचर को हम अपने आंखों से या इंस्ट्रूमेंट से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? उसका वेव का ऑर्डर क्या होगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस से नो? यस सर। यस सर। सर ओके एक बार फिर से समझा दे, छोटी बड़ी वैल्यू कुछ समझ नहीं आया। ओके, अब देखो, हाय अखिल बेटा, कैसे हो? बढ़िया। यस सर। अब देखो, जब मैंने बॉल के लिए डी ब्रोगली यूज किया, जब मैंने बॉल के लिए, जो बॉल है उसका डी ब्रोगली क्वेश्चन, तो उसका वैल्यू कितना आया, उसका इतना आया, दैट इज इतना मीटर आया आपका वेवलेंथ की वैल्यू है। जब हमने इलेक्ट्रॉन की निकल, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना आया था, 725 into 10⁻⁹ इतना मीटर आया। अब बताओ बच्चों, आखिर बताओ, मुझे बताओ कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, -9 बड़ा है कि -34 बड़ा है? आप बोलो, सर जेन्युइन आंसर आप बोलोगे -9 के साथ आपका ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा, है कि नहीं, कंपेयर टू 35 -35, है कि नहीं, ये यस बोलोगे। सर। तो सिंपल सी बात ये है, हम इंस्ट्रूमेंट से ये जो वैल्यू हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे कितना, ये आपको -35 का वैल्यू, मतलब क्या, बहुत ही छोटा वैल्यू है, हम इस छोटे वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो डिब्रोय ने क्या बोला, जो डिब्रोय है, जो डिब्रोगली है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, जो आपका स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हम उसका वेव नेचर को, हम उसके वेव नेचर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स जैसे मैं हूं या आप हो या कार है या फिर कोई मोबाइल फोन है या कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स है, हम उसके वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि उसका वैल्यू कितना, बहुत छोटा वैल्यू आता है। क्यों? रेंज कितना जा रहा है, रेंज कितना जा रहा है आपका, ये आपका -35 में जा रहा है, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है। समझ गए बच्चों, सारे बच्चे? यस से नो? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। यस आ जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो बच्चों, ये आंसर निकालो, कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो जल्दी बच्चों इसका आंसर निकालो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको डिब्रॉय वेव निकालना है, आपको डिब्रोगली या डिब्रॉय वेव निकालना है। जब निकाला बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कम ऑन। सर वेलोसिटी। मास ऑफ फोटोन ना, फोटोन क्या होता है, फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की मास लो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की मास लो, इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है बच्चों, 9.1 into 10⁻31 kg, ये ले लो, इसको ठीक है ना। ध्यान दो बच्चों, कभी भी आपको, अगर आपको दिया नहीं होगा ना कैलकुलेट द, ओके, अरे आपको तो निकालना ही था ना, ये वैल्यू निकालो इसको, आपको तो मास निकालना था, स्पीड नहीं है ना, स्पीड हमको पता नहीं है,
स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड इसकी होती है अराउंड 10⁻6, आप इसको 10⁻6 लिखो, यूज करो, ठीक है। Sir, 6.1 into 10 to raise power minus 29. ओके, आपका आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी। अब क्या बोला है पे, मास ऑफ फोटोन बोला है। फोटोन मतलब क्या, हम आंसर इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टिपिकल सर वेलोसिटी होती है। 0.61 into 10 raised to power minus 32. ओके, ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। हमें क्या मास निकालना है, हमें क्या मास निकालना, तो क्या होगा, आप बोलोगे मास इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू वी, स्पीड होगा, तो क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई लैम्डा कितना दिया है 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू वी कितना होगा, मान के चलते कितना आएगा 10⁻6। तो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व, ये क्या आपने ये किया था बच्चों, Yes, क्या आपने sir. ये किया था, Yes, sir. ओके। क्या आंसर है बच्चा आपका, क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी बताइए, कमान 1.9, ओके। एक बार निकाल देते हैं कैसे होगा, एक बार करते हैं 6.626 डिवाइड बाई 3.6, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.8. 0.840 इंटू, अब पावर खेलते हैं, और क्या यहाँ पे दिया है, सिंपल, बहुत सिंपल है, 34 है, नीचे का डिनोट 10 ऊपर से क्या होगा प्लस हो जाएगा, नीचे 6 है, ऊपर से क्या होगा -6 हो जाएगा, इंटू -6 कर लो, क्या होगा, आप बोलोगे 40 कितना 10 कितना आएगा, आप बोलोगे 0.1840 इंटू 10th पावर माइनस कितना आएगा बच्चों, बोलो 30, 30. ये क्या होगा इसका मास, मास। 30. अब देखो पॉइंट को आगे लेके जाते हैं, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाता तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, पावर डिक्रीज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, बताया था ना बच्चों, अगर हम Yes, पावर sir. को, अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका पावर डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, आप बोलोगे 1.8 इंटू 10⁻31 जी, ये क्या आएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, समझ गए बच्चा, डन, यस सर, Yes, sir. Sir. Yes, sir. बहुत Sir, बढ़िया, बहुत excuse बढ़िया, me, sir. जी बोलिए बच्चा। सर, ये जो आपने 0.180 निकाला है, मैंने जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो ये 1.840 आ रहा है। 1.840 सच में, यस सर, यस सर। एक बार देखो, मैं वापस निकालता हूँ, मैं 6.626 ये मैंने लिया, डिवाइड किया मैंने 3.6 से, हाँ हाँ बराबर, आपका आंसर एकदम सही बच्चा, एकदम सही, आपने एकदम सही बोला, थैंक यू दिव्या। आपका आंसर कितना आएगा पता है, आपका आंसर आ रहा है 1.840, ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर आता है, ठीक है ना, एकदम सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मिल सकते हैं 1.840 इंटू 10⁻30 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। थैंक यू दिव्या, एकदम सटीक ध्यान रखने, जैसे देखो वेलकम सर। केशव है, बाकी और लोग बच्चे भी, अखिल भी हैं, जो एकदम प्रॉपरली फोकस्ड है, ऐसे होना चाहिए, अनिक जैसा अनिक है, अंकुश है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जैसे मैं कर जो चीज कर रहा हूँ एकदम ध्यान दे रहे हो, ऐसे करते रहो, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मजा आ रहा है। चलिए अब देखो बच्चों, ये तो हमने डी ब्रोगली का ये दिख रहा, ठीक है ना। अब देखो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन बनाया था, वो इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये आपका एंट्रेंस से पूछा गया है, तो मैं आपको वो वाला बताता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, काफी सिंपल भी है, ध्यान देना इसको। अब देखो हाँ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना था, क्या बोलो बच्चों, डी ब्रोगली फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बोलो मुझे, लैम्डा क्या होता है लैम्डा इक्वल टू, बोलो H H upon upon M. H MV. upon M. MV। ये होता है, इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे इज इक्वल टू एच अपन पी, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। Yes, Yes, अगर sir. sir. मुझे यहाँ पे क्या निकलना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म निकालना है तो मुझे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अब कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो, जो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट We इज lost the T के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, multiply और divide कर देंगे. MV करेंगे. हाँ, एम ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या आएगा, आप बोलोगे हाफ m² v² बाय m होगा, ये हो जाएगा।
अब क्या होगा, एमवी क्या होता है, पी स्क्वायर होगा, दैट इज मोमेंटम होता है। एमवी क्या होता है, मोमेंटम होता है। आप ये बोलोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, पी स्क्वायर बाय 2m, ये हो जाएगा है, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मुझे मोमेंटम नहीं है तो क्या होगा, पी क्या होगा, आप बोलोगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे ये पी स्क्वायर की वैल्यू होगी, अगर मुझे पी निकल तो क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसका निकालता हूँ, इसका डी ब्रोगली वैल्यू निकाल तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आपका हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। और सेम क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन यही क्वेश्चन आया था आपका डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए। वहां पे क्या था आपका, वहां पे बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, आप बोलो ईवी, क्या होता है आपका, ईवी होता है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक क्या होता है आपका, ईवी होता है, ठीक है ना। ये ना आपको आप फिजिक्स पढ़ोगे, मैं आपको ज्यादा डिराइव नहीं करूंगा, हमारे पास और भी हमारे बाकी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ईवी, ये इसका फॉर्मूला आ जाता, ये इसका फॉर्मूला आ जाता। अगेन बच्चों, अगर आपको चार्ज एंड वोल्टेज में निकालना तो क्या होगा, इसका यूनिट होगा, क्या बोलोगे आप बोलोगे लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है, क्यू चार्ज है आपका, क्यू आपका चार्ज है, और वी क्या है, वी आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मूला है, कौन सा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और ये आ गया, ठीक है बच्चों, समझ गए पार्ट, Yes, इजी। sir. तो ये तीनों फॉर्मूला आप Yes, नोट डाउन sir. करें, ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन करें, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम आएगा बैठना टिक मारना, कुछ देखने का नहीं है, डायरेक्ट लिखो, आंसर टिक आ जाएगा, समझ गए, इजी। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे हम बढ़ते हैं हाइजेनबर्ग के बारे में। ओके, हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने ना सबसे पहले तो उनका नाम बहुत आगे हुआ था, क्यों, हाइजेनबर्ग, क्योंकि वो जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, तो क्या हुआ आपका, अमेरिका और जर्मनी के बीच में क्या था, एटम बम लड़ने का काम चल रहा था। और इनिशियली आपका हाइजेनबर्ग आगे चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उनके लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ और लैब डिस्ट्रॉय हो गया। इससे क्या होगा, जो अमेरिकन साइंटिस्ट जो ओपनहायर थे, बॉर्न ओपनहायर थे, उन्हें क्या किया, उन्हें रेस जीत के, और फिर सिंपल जाते हैं, अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या किया, 2 एटम बम डाला और बहुत डिस्ट्रॉय किया। तो बेसिकली हाइजेनबर्ग बहुत फेमस आपके जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है ना। अब देखो, हाइजेनबर्ग ने क्वेश्चन क्या दिया था, हाइजेनबर्ग ने क्वेश्चन ये लिखा था, दैट वी कैनॉट, हाइजेनबर्ग ने ये बोला था, आई थिंक हमने पढ़ा, आई थिंक आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो मेरे बोलने से पहले कोई आप ऐड करना चाहोगे ये वाला पार्ट, कौन ऐड करेगा मुझे हाइजेनबर्ग के बारे में, उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला था, जी केशव प्लीज आप बताइए, कम ऑन। कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मतलब पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एकदम सही। तो एक साथ में हाइजेनबर्ग, नहीं बता सकते। हाँ तो आप, हाँ वही बात है, तो मैं उन्हें बोलता, उन्हें उन्हें बोलता इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड और मोमेंटम, है ना, मोमेंटम में वेलोसिटी बोल सकते हो, मोमेंटम पोजिशन, या फिर वेलोसिटी बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम, इलेक्ट्रॉन पोजिशन इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम, हम उसको एक साथ में हम उसको डिट नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या, उन्होंने इक्वेशन ये देखा था, दैट इज डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा, 4 pi. ठीक है ना। और ये बच्चों, ये आपका टेक्स्ट में लिखा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ऐसा भी होता है, जब एच कट है ना, एच कट एक टर्म होता है आपका, एच कट किससे बराबर होता है आपका, ये आपका एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो कभी कभी ना एंट्रेंस में आपको ऐसे भी दे देंगे, क्या बोलेंगे आपको, ऐसे दे देंगे, दैट इज एच डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, ऐसे सर भी दे इसमें देंगे। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है? हाँ बता रहा हूँ, दो सब बता रहा हूँ मैं, दोनों सब बता रहा हूँ। डेल्टा एक्स क्या है आपका, आप बोलोगे डेल्टा एक्स आपका अनसर्टेनिटी, क्या बोलोगे आप,
इट इज अनसर्टेनिटी, इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये पोजिशन वाला पार्ट है। मतलब कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस से अनसर्टेनिटी आ गया। और डेल्टा पी क्या है, आप बोलोगे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम, है ना। ये आपका एक्स्ट्रा, ये आपका एक्स्ट्रा है ना, आपको चाहे लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो ये वाला पार्ट भी सही है, ये वाला पार्ट भी आपका सही है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बात सही है। अब देखो बच्चों, इतना हमने देखा। हम ये भी जानते हैं जो आपका मोमेंटम क्या होता है, आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब देखो मास तो फिक्स्ड है, आपका जो मास हो क्या आपका, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है, हम उसका अनसर्टेनिटी तो नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हम ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर होगा। समझ वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट इजी है ना। यस सर। यस सर। अब देखो, अभी ये तो हमने देखा हाइजेनबर्ग का एक दूसरा इक्वेशन भी आपका एनर्जी टाइम के बारे में। एनर्जी मतलब क्या, ये भी आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका एक्स्ट्रा है, मैं वो समझा, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, आप बोलोगे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो डेल्टा ई क्या है, आप बोलोगे इट इज नथिंग बट द अनसर्टेन एनर्जी, ये क्या आपका, ये आपका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी है। और टी क्या है, टी आपका टाइम है, ये आपका टाइम। तो ये भी क्या आपका आपका हाइजेनबर्ग का दूसरे क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। बस बड़ा बच्चा वाला पार्ट इजी, डन बच्चा। Yes, sir. यस सर। ये जो मतलब एच को मतलब काटा है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, जो बोला ना आपने एच काटा है, हम उसको बोलते हैं एच कट, क्या बोलते हैं उसको, एच कट बोलते हैं, एच कट, ठीक है, एच कट बोलते हैं, ठीक है, डन। यस सर। ओके, जो सर एच काटा है, हाँ बोले बच्चा। सर ये जो हमने लिखा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, सर ये तो आगे से मतलब पाई क्यों लगाया हमने ऐसे इसके साथ में? ये देखो ये हाइजेनबर्ग ने ना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने टर्म निकाला, जैसे तो मैं आपको बोलता हूँ, दिन में आपको पाई कितने घंटे हैं, 22.7 नहीं होता है? हाँ वही होता है, एकदम सही, सर ये 22.7 भी क्यों होता है। लगाया? ये उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आया, आप बोलोगे 6.626 वो आपका आया था, तो उन्होंने इक्वेशन को सेट करके एक वैल्यू लेके आया। आपका जो वैल्यू आता है ना, ये जो उन्होंने ये देखा, उन्होंने कोई किसी चीज का रिसर्च करे हो, तो उन्होंने क्या देखा, ये जो रिसर्च उन्होंने ये बोला जो आपका ये आंसर है वो किस, या तो क्या होगा, या तो एच अपॉन 4 पाई, या तो होगा आपका एच अपॉन 4 पाई से बराबर होगा, या तो उससे बराबर होगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं डेल्टा एक्स निकालता हूँ और मैं डेल्टा पी निकालता हूँ, अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई करता तो क्या होगा, इनका जो वैल्यू कैसा है आपका, या तो एच अपॉन 4 पाई के बराबर आ सकता है, या तो उससे बड़ा आ सकता है, ऐसा था। आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, आपको एक इक्वेशन ध्यान रखना है, इक्वेशन आया कैसे, डेरिवेशन का, ये पूरा थीसिस है आपका, तो काफी लंबा प्रोसेस है, आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है, आपको खाली इतना पार्ट ध्यान रखना है ना। अभी के लिए आप इतना पार्ट ध्यान रखो, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी वो आपको बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी आप इस पर ध्यान रखो, ठीक है, तो ध्यान रखो। समझ गया पार्ट, डन बच्चों, हेलो, यस सर। Yes, sir. अब देखो यस सर। आगे आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो ज्यादा मैटर है, कि देखो कभी कभी ना जो वैल्यू है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको मैटर करता है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दैट इज डेल्टा दैट इज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है, हमको ये वाला निकालना है। तो हम हाइजेनबर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा था, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। हम क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर होगा, है ना। अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर डेल्टा वी नहीं तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स।
हमें डेल्टा स्क्वायर कितना दिया है 0.1 दिया गया है। अब जल्दी फटाफट डेल्टा वी का वैल्यू निकालो, कम ऑन फटाफट। एच क्या है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, 4 के कांस्टेंट है, पाई क्या है आपका 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻34 होता है, सॉरी 31 kg 31। इतना आता है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, इसका आंसर निकालो कौन बच्चा। और ये क्या होगा, ये आपका मीटर में कन्वर्ट क्या होगा 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर, ये इसका आंसर आएगा। तो सब कुछ कर दिया है, फटाफट इसको वैल्यू पुट करो, इसका आंसर निकालो, कम ऑन, इजी है, बहुत इजी है, कम ऑन। आया बच्चा, आंसर आ रहा है। आ रहा है बच्चों आंसर, हेलो, ऐसे नो, यस सर। सर निकाल रही हैं। जी निकाल जी दे। निकालो, ओके बच्चा निकालो। Point 626 into 10⁻⁻34 divided by 4 into 3.14 into mass 9.1 into 10⁻⁻31 into डेल्टा एक्स कितना है, आपकी डेल्टा एक्स वैल्यू आती है 0.1 इंटू 10⁻⁻10। दीक्षा, अंकुश, प्रगति कर रहे हो बच्चा, आप सब कर रहे हो ना क्वेश्चन ये वाला बच्चों, यस सर। ये यस आंसर सर। आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बच्चा, कुछ और आना चाहिए, बच्चे कर लेते हैं। 6.626 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9.1। नहीं बच्चा, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, मैंने ये निकाला, जब मैं प्रो डिवाइड किया मेरा आंसर आ रहा है 487। मेरा आंसर ये आ रहा है 0.0057 फाइव कुछ है। यस इतना आ रहा है, इतना मेरा आंसर आ रहा है बच्चा। अंकुश बेटा एक बार वापस करो, आप अच्छे से सॉल्व करो। सर यही था, मैंने गलती लिख दिया। ओके कोई वापस करो बच्चा, वापस करिए, ओके करोगे इनटू पावर, पावर सेट करो बच्चा, पावर सेट करो। आएगा तो आपका जो फाइनेंस है वो आपका ऐसा आना चाहिए, आपका फाइनेंस आना चाहिए 5.79 इंटू 10⁻6, ये आपका नीचे मीटर पर सेकेंड आ रहा है बच्चा, सबका आंसर ये वाला क्या यस आंसर आया सर। सर। सबको? प्रगति, दिव्या, अनेक बच्चा किया आपने, अखिल बेटा किया आपने, निखिल बेटा किया यस आपने, सर। निखिल यस अखिल, सर। सर किया तो है पर अच्छा प्रॉपरली यूज करो बच्चा, प्रॉपरली वैल्यू पुट करो। देखिए कहाँ पे गलती हो रहा है वहाँ पे चेक करो, ठीक है ना। ये आपको ना एग्जाम लिखना है तो आप पावर का गलती मत करना। अखिल बेटा आया आपका आंसर, अखिल बेटा, निखिल बेटा आपका आंसर आ रहा है, बाकी बच्चों, सर आ गया। नीलेश बेटा, निखिल बेटा, निकिता बेटा, निखिल, यस सर निखिल आ गया। आ गया आंसर, यस कर सर। रहा हूँ वो भी। श्रुति बेटा, ओके, वंश बेटा, वैशाली बेटा आ रहा है आंसर, करो बच्चा। देखो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ।
एक क्वेश्चन है, आगे बढ़े बच्चे की कर रहे हो आप अच्छे से, आगे बढ़े। सर हो गया हमारा। यस सर। ओके आगे बढ़ते बच्चों, देखो ओके एक क्वेश्चन ये है, कि द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द velocity of electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate de Broglie या de Broglie wavelength। ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर क्वेश्चन है, निकालिए आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। क्या करना है पे अगेन, लैम्डा क्या होगा, h अपॉन m b होगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे 9.1 into 10 to the power -1 9.1 ये आपको वाले आएगा। अब वाले पुट करो, लैम्डा इक्वल टू 6.626 into 10 to the power -34 डिवाइड मास कितना है 9.1 into 10 to the power -31 into स्पीड, आपका स्पीड कितना दिया, स्पीड आपको कितना दिया, दैट इज 2.19 into 10 to the power 6। करो आंसर बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करो बच्चा, कौन निकालिए इसका आंसर। आया बच्चों आंसर, आ रहा है, करो फटाफट जल्दी, इजी है। मैं कर रहा बच्चों एक बार कैलकुलेटर में, 6.66 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 2.19। आंसर आया बच्चों, आपका आंसर आया सर 0.332। एकदम से अंकुश, एकदम से बोला आपने। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.3323324। अब पावर निकालते बच्चों, पावर में क्या आएगा, देखो 9 ये 34 है इंटू ये 31 ऊपर प्लस 31 हो जाएगा इंटू यहाँ पे -6 है, तो क्या होगा पर -6 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 0.3324 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे आएगा +3, तब लोग यहाँ पे -3 बचेगा, तो यहाँ पे -6 है। क्या अब बोलोगे 0.3324 इंटू 10 की पावर माइनस -9। कितना आया, ठीक है ना, आ गया आंसर, बस खत्म। मिनट अगर आपका आंसर तो आप एक पॉइंट बढ़ा दो, क्या होगा, ये आपका एमस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, एकदम से आ रहा है बच्चों, सबको अच्छे से आया। यस नो? सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, तो इतना पार्ट हमने खत्म किया। देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक बार मैं ना आपको सारे फटाफट सारे फॉर्मुले आपको रिवाइज करा दूं। अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए दैट इज सी क्या होगा, आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, सी बाय लैम्डा। ये आपको सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहेगा बच्चों सबको, ये पार्ट है ना। यस यस सर। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा था, फिर हमने देखा था लाइन स्पेक्ट्रम, फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ाई किया था। हमने क्या देखा था, 1/λ किसके बराबर है, वो आपके बराबर है 1109677 ब्रैकेट में 1/n1² -1/n2²। ये हमने देखा। फिर इसका एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इसका अलग अलग फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, वो आप पहले अपने आप निकाल सकते हो, है ना बच्चों। यस नो? यस सर। यस सर। हाँ, फिर Yes, sir. आपको ध्यान ये रखना है, जो हमने सीरीज पढ़ा दैट इज लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड वाला सीरीज, वो पता होना चाहिए। जो लेमन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, वो आपका 1 स्टार्ट होता है। जो आपका ब्रैकेट वो कहाँ स्टार्ट होता है, आपका 2 स्टार्ट होता है। और फिर आपका पैस्चन कहाँ से होता है, वो आपका 3 स्टार्ट होता है। ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट होता है, आपका 4 स्टार्ट होता है। पी फंड कहाँ से, वो आपका 5 स्टार्ट होता है। तो आपके एन के लिए इतनी आएगी, तो आपको इतना पर ध्यान, आपको ध्यान, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलर फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोर्स का पढ़ाई किया, बोर्स के मॉडल पढ़ाई किया।
तो बोर्ड फॉर्मूला हमने 3 फॉर्म में बेसिक देखा। कौन सा? एक हमें रेडियस वाला फॉर्मूला। रेडियस वाला फॉर्म क्या था बच्चों? हमारा था 0.529 इंटू क्या था अपना फॉर्मूला? दैट इज n स्क्वायर बाय z इंटू ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। ये हमारा फॉर्मूला था। फिर हमने क्या देखा था आपका किसका? बोर्ड फॉर्मूला का वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? आप बोलोगे 2.18 इंटू 10⁶ इंटू क्या होगा बच्चों? z/n मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या? ये हम क्या निकालते? उससे स्पीड निकालते हैं, हम स्पीड निकालते हैं। तो हमने क्या देखा? और हाँ, ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये आपका हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए है। मतलब क्या? हाइड्रोजन H+, Li2+, Be3+, खाली इसके लिए वैलिड होगा, बाकी के लिए वैलिड नहीं होगा। तो हमने क्या देखा था? हमने एनर्जी दिया था। एनर्जी फॉर्म में क्या था? -13.6 इंटू क्या था? z² था ना, है ना बच्चों? बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो बेसिक Yes, sir. ये हमने फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर आपको इतना फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन आराम से निकलोगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पर समझना क्या वैल्यू क्या क्या दिया है। फिर हमने क्या देखा था? अगर आपको फोटोन की एनर्जी का, तो क्या हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम बोलेंगे E क्या था? इक्वल टू h न्यू। हमने देखा था फोटोन एनर्जी हो, कॉन्टैक्ट एनर्जी हो। अगर आपका n नंबर ऑफ क्वांटा, तो क्या बोलोगे? आपको बोलोगे अगर आपका n नंबर ऑफ क्वांटा है या फोटोन्स, तो क्या बोलोगे? एनर्जी क्या होगा? एनर्जी इक्वल टू NH न्यू। या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी होगा NhC लैम्डा हो जाएगा। n क्या है? n आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ के बारे में बता रहे हैं। बस अगर आप इतना भी कर लोगे आपका आंसर गारंटी आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा? लैम्डा क्या देखा था? h/mv देखा, ठीक है ना। इसका दूसरा फॉर्म क्या देखा था? लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हमने ये फॉर्मूला इसको देखा, है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इतना अगर आपको प्रॉपर पता है, आप इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आप प्रॉपर निकाल लोगे, कोई भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके। यस सर। तो बेसिकली आज के लिए काफी है। आप सबको मजा है आज? अच्छा से मजा है बच्चों सबको अच्छे से? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके बच्चों, तो क्या होता है, क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट Good सर। night.